जब भाभी ने अपनी ननंद को जहर दिया। आनंद और महिमा भाई बहन थे। महिमा बड़ी थी, आनंद छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। महिमा एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई आनंद कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन आनंद ने महिमा से कहा, दीदी, मुझे कॉलेज की फीस देनी है। मुझे कुछ रुपए चाहिए। महिमा ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अगले दिन महिमा ऑफिस से एडवांस मांग कर आनंद को पैसे देती है। वो अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए वो दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में ट्यूशन पढ़ाकर काम करती थी। कुछ दिन बाद आनंद की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन आनंद ने घर आकर महिमा को बताया, दीदी, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब तुम काम करने नहीं जाओगी। ये कहकर वो जिद करने लगा। हार कर महिमा मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वो केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आनंद ने कहा, दीदी, मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं। अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर महिमा ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। महिमा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर आनंद की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर महिमा बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें महिमा शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननंद शादी नहीं करना चाहती है। ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। ये सुनकर अलका ने कहा, माँ, तुम बेकार की बात कर रही हो। आनंद दीदी के लिए लड़का देख रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी। ये तुझे कभी चैन से रहने नहीं देंगी। अगले दिन आनंद ने महिमा से कहा, दीदी, मैंने आपके लिए लड़का देखा है। आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन महिमा ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब करनी होगी तुझे बता दूंगी। ये सुनकर आनंद और अलका को आश्चर्य हुआ और तभी से ही अलका के दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार महिमा के लिए बदल गया। वो आनंद के सामने महिमा से कुछ नहीं कहती, लेकिन आनंद के जाने के बाद वो महिमा से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन महिमा कहीं गई थी। अकेले में अलका ने आनंद से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? ये सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वो जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता भी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ में आ गया कि आनंद उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने महिमा से कहा, दीदी, काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर महिमा बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका महिमा को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर महिमा बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में महिमा मर जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद ही महिमा को होश आता है, लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वो मंदिर में बैठकर रोने लगती है। इधर शाम को जब आनंद घर वापस आया तो उसने अलका से महिमा के बारे में पूछा तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब आनंद कहता है, दीदी, मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वो परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर महिमा को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वो दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है।
मंदिर के सभी भक्त और पुजारी महिमा का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन महिमा को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर आनंद महिमा को ढूंढने निकल गया। वो महिमा को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एक दिन वो थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां महिमा आई। उसने कहा, भैया, मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। महिमा की आवाज सुनकर आनंद चौंक गया। महिमा को देखकर वो रोने लगा। तब उसे रोता देख महिमा ने कहा, भैया, आप क्यों रो रहे हो? तभी वहां पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने आनंद से पूछा तो उसने महिमा के बारे में सब कुछ बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए इसे। अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। आनंद ने महिमा को घर चलने के लिए कहा तो वो रोने लगी और जाने से मना कर दिया। लेकिन आनंद जिद कर रहा था। तब महिमा ने कहा, भाई, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसीलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। ये सुनकर आनंद रोने लगा और महिमा से बोला, दीदी, अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर आखिर महिमा घर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने आनंद से कहा, भैया, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। आनंद मान गया और महिमा को लेकर घर आ गया। महिमा को देखकर अलका सहम गई। वो रोने लगी और उसने आनंद और महिमा से माफी मांगी। महिमा के कहने पर आनंद ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद महिमा ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये हर घर की कहानी है, क्योंकि हर घर में ननंद कहीं कहीं बहुत अच्छी होती हैं तो भाभी बहुत तेज आ जाती हैं। कहीं भाभियां बहुत अच्छी होती हैं तो ननंद उनका जीना दुश्वार कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। एक और अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।